दिल्ली में वोटिंग में बस कुछ ही घंटे बचे हैं, लेकिन सियासी सरगर्मी अपने उफान पर है। बयान दिए जा रहे हैं, वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। और इन सबके बीच अरुण जेटली ने जो महत्वपूर्ण बातें कही, अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने वोटिंग से पहले हमला किया है अरविंद केजरीवाल पर। उनका यह कहना है कि केजरीवाल अराजकता के प्रतीक हैं। तो अराजकता और सुशासन के बीच की लड़ाई है दिल्ली में। इस बार ईमानदारी की बात करना और भूमाफिया को टिकट देना गलत है। वोटिंग से पहले अरुण जेटली ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल पर हमला बोला है। दिल्ली के इस चुनाव को हम प्रमुखता इसलिए देते हैं और इसका विषय चुनाव का मूल ये मानते रहे हैं कि दिल्ली में सुशासन होगा या अराजकता होगी, चयन इसके बीच में है। इट्स अ चॉइस बिटवीन गवर्नेंस एंड एनार्की। एक तरफ हमारी एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली है, उसके साथ साथ दिल्ली में श्रीमती किरण बेदी के रूप में जो हमने नेतृत्व पार्टी को दिया है, उनका एक 40 वर्ष का इतिहास है, जो एक अच्छे शासन देने की क्षमता का प्रतीक है। देश भर में आर्थिक प्रगति हो, अच्छे मूल्यों के आधार पर शासन चले। 8 महीने में अब कोई स्कैम्स का जिक्र नहीं करता। और इन सब के बीच एक विवादित बयान भी अरुण जेटली ने दे दिया। आपको बता दें कि जामा मस्जिद के शाही इमाम ने बुखारी ने अपील की है मुस्लिमों से कि आम आदमी पार्टी के समर्थन में वोट करें। इसका जवाब दिया अरुण जेटली ने यह कहकर कि जो लोग इस फतवे के विरोध में हैं वो 100% मतदान करें। और इस वक्त हमारे साथ अमित कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, सियासी सरगर्मी उफान पर है, अरुण जेटली की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, मतलब साफ है कि किस तरह से बीजेपी डिस्पैरेट है इस पूरे लेके, और बार बार यही सवाल भी उनसे पूछा जा रहा है कि पूरा सरकार पूरी पार्टी जिस तरह से चुनाव में लगी है, कहीं ना कहीं एक पैनिक दिख रहा है। तो हालांकि वो इस तरह के सवालों को टालते गए, लेकिन सोचिए चुनाव प्रचार के बाद भी एक तरह से चुनाव प्रचार में उतरे हुए थे अरुण जेटली, और पार्टी के लिए बार बार वो एक तरह से अपील कर रहे थे। उन्होंने लास्ट में ये भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, और ज्यादा से ज्यादा मतदान होगा तो वो लोकतंत्र के लिए भी अच्छा होगा, और आखिर में एक बात कही उन्होंने कि वो पार्टी के लिए भी अच्छा होगा। तो वो इस बात को लेकर है, और बार बार अरविंद केजरीवाल उनके निशाने पर थे। अराजक, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो चुनाव है दिल्ली का चुनाव, वो सुशासन बनाम अराजक के बीच में है, और आप दिल्ली की जनता को तय करना है कि सुशासन के पक्ष में वो वोट करती है या फिर अराजक के पक्ष में। तो निश्चित तौर पर आप एक आखिरी कोशिश देख सकते हैं जो दिल्ली की जनता उनको लुभाने के लिए। एक तरफ प्रधानमंत्री की चिट्ठी आती है, जो खुला पत्र एक है, जो अखबारों के जरिए जनता के बीच में है। हालांकि उसको उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन वो नहीं मानते हैं इससे। और दूसरी तरफ बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए।